नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टे मैजिकल पे। मेरा नाम है वैशाली एंड इस चैनल पे हम बात करते हैं अबाउट टैरो कार्ड्स, एस्ट्रोलॉजी एज वेल एज स्पिरिचुअलिटी। अगर तीनों में से किसी में भी आपको इंटरेस्ट है तो आप भी बन सकते हैं हमारे इस छोटे से चैनल का हिस्सा। अगर आप ऑलरेडी इस चैनल का एक पार्ट हैं तो थैंक यू सो मच एंड वेलकम बैक। आज का जो रीडिंग का टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि आपकी पर्सन की आपको लेके करंट इंटेंशंस क्या है। अब ये जो रीडिंग है वो थोड़ा रोमांटिक पार्टनर की बेसिस पे है। अगर आप अपने किसी फ्रेंड या कलीग के लिए देख रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप कोई और रीडिंग सर्च करिए। इस रीडिंग में सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, आपकी पर्सन की इंटेंशंस क्या है आपको लेके, एंड एट द एंड की यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। सब कुछ आज इस रीडिंग में इंक्लूडेड है एंड आई होप कि आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी पक्का यहाँ से मिलने वाली है आफ्टर वॉचिंग दिस रीडिंग। एंड अभी आपको स्क्रीन पर 3 कार्ड्स 3 पाइल्स नजर आ रहे होंगे, तो आप तीनों में से किसी को भी इंट्यूटिवली चूज कर सकते हैं। और देखो, इंट्यूशन का मतलब है कि दिमाग को कम यूज करना और जो कार्ड अच्छा लगे आप वो चूज कर लीजिए। ओके, टेक योर टाइम, टेक अ डीप ब्रेथ, थिंक अबाउट योर पर्सन एंड जो कार्ड अच्छा लग रहा है वो चूज कर लो। टाइम जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप चाहे तो वीडियो पॉज करो, जितना टाइम लेना आप लो, और मैं मिलती हूँ आपकी रीडिंग की तरफ। हेलो पाइल नंबर 1, तो जिन भी लोगों ने फीनिक्स का कार्ड चूज किया है, चलिए करते हैं आप लोगों की रीडिंग। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स। सबसे पहले पाइल नंबर 1 हम ये देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, इसलिए मैं इस कार्ड को अभी साइड में रख देती हूँ, इसको हम बाद में रीड करेंगे। लेट मी सी इनकी करंट एनर्जी क्या है पाइल नंबर 1 की। वाओ, वी हैव द कार्ड ऑफ एस ऑफ कॉइंस, एस ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, दिस इज रियली लवली। We have this card of 4 of cups and 4 of swords. Okay, तभी आप यहाँ पर हो, बिकॉज अदरवाइज अगर आप इतनी अच्छी एनर्जी में हो जहाँ पर आप स्टेबल महसूस कर रहे हो, आप पैशनेट हो अपनी लाइफ को लेके, तो आई डोंट फील दैट यू विल वॉच एनी वीडियो, कि आप कोई भी वीडियो देखेंगे, ऐसा नहीं होगा। ओके या सो आपकी करंट एनर्जी मुझे दिखा रही है कि यू वॉन्ट सम काइंड ऑफ अ स्टेबल कनेक्शन इन योर लाइफ। एक स्टेबिलिटी चाहते हैं आप। सिर्फ मैं यहाँ पर कनेक्शन की बात नहीं करूँगी क्योंकि ये आपकी करंट एनर्जी है। वैसे तो देखो, मैंने लव लाइफ को लेके ही मैं देख रही हूँ, बट स्टिल हम वहाँ पर जनरल टर्म्स में भी इसको कनेक्ट करेंगे कि यू वांट सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, बिकॉज आपको लगता है कि अब वो नीडेड है, अब वो ज़रूरी है। एंड यूनिवर्स भी आपको ऐसे रास्ते, ऐसे पाथ पे लेके आई है जहाँ पर वो आपको ये सिखा रही है कि स्टेबिलिटी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। यू वॉन्ट सम काइंड ऑफ अ न्यू बिगनिंग। आप अपने जीवन में एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक पैशनेट बिगनिंग चाहते हैं, नई तरीके से अपनी लाइफ में चीज़ों को करना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में आपके पास अभी कुछ भी नहीं है। एक स्कैरसिटी है, एक लैक है, दैट आई डोंट हैव एनीथिंग राइट नाउ इन माय लाइफ। यूनिवर्स अगर आपको कुछ देती भी है, कोई अपॉर्चुनिटी आती भी है, तो आपका उसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा, बिकॉज आप अभी भी उस एनर्जी में ड्वेल कर रहे हो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। यूनिवर्स मेरे लिए कुछ नहीं करती है, ना कुछ कर रही है, ना पहले कुछ किया है, ना ही आगे कुछ करेगी। सो दिस काइंड ऑफ एनर्जी दैट यू हैव, हो सकता है कि पास्ट में आपकी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहे जहाँ पर आपको लगा कि यूनिवर्स ने आपको सपोर्ट नहीं किया, तो अब आपको लगता है कि वो आपको अभी भी क्यों करेंगे, राइट? तो एक वो वाली एनर्जी मुझे इस कार्ड के थ्रू यहाँ पर दिखाई दे रही है। विद दिस कार्ड ऑफ 4 ऑफ सॉर्ड्स, एक मेंटल स्ट्रेस ना बहुत ज़्यादा बना हुआ है आपके सर के ऊपर। जैसे कि आपको ऐसा लग रहा है कि इतना कुछ लाइफ में करना था, इतना कुछ करना है, और चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो रही है, जैसा प्लान किया है उस हिसाब से नहीं हो रही है। ये एक मेंटल स्ट्रेस है दैट वाई इज इट नॉट हैपनिंग, वाई इट्स गोइंग लाइक दैट। कुछ ना कुछ एक मेंटल स्ट्रेस है, बिकॉज एज यू कैन सी दिस लेडी इज मेडिटेटिंग ओवर हियर। तो यहाँ पर जो मेडिटेशन है वो मुझे एक अलग इंडिकेशन ये भी दे रही है कि आपको यूनिवर्स अभी ये स्ट्रेस इसलिए भी दे रही है ताकि आप एक डीप कॉन्टम्पलेशन करो, आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करो अपनी लाइफ के बारे में, अपने डिसीजंस के बारे में जो आपने पास्ट में लिए हैं, जो आपने अभी रिसेंटली लिए हैं, और उससे चीज़ों को कनेक्ट कर पाओ कि उसका कुछ रीज़न था, वो आपकी गलतियाँ थी, ठीक है, बट उस चीज़ को होल्ड करना या उस चीज़ों के बेसिस पे अपना फ्यूचर और प्रेजेंट को जज करना, वहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। और यही रीज़न है कि आपको वो अभी स्ट्रेस भी महसूस हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको जान के ऐसा फील करा रही है सो दैट आप ये समझ पाएँ कि जो कुछ भी पास्ट में हुआ उसमें आपकी गलती नहीं थी, एंड जो कुछ प्रेजेंट में हो रहा है वहाँ पर आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्योंकि देखो क्या होता है कि जब हम अंधेरे में होते हैं ना, तो एक्चुअल में हमारे आसपास जो कुछ भी होता है हमें वो दिखाई नहीं देता,
और यहाँ पर अंधेरे में रहने का जो मेन मुझे मोटिव दिखाई दे रहा है, आप ऐसा नहीं है कि आप किसी अंधेरी टनल में हैं, यहाँ पर ये है कि आपने अपनी खुद की आंखें बंद कर रखी है बिकॉज समथिंग हैपेंड इन द पास्ट एंड आई एम सॉरी, आई एम फॉर बीइंग ब्लंट, बट मुझे लगता है कि अगर मैं आपको जितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से एनर्जीज बता पाऊँ, आप लोगों के लिए उसको रेजोनेट करना उतना ही बेटर हो पाता है। आई एम श्योर सबके लिए नहीं होगा, कुछ लोगों को थोड़ा सा ऐसा अच्छा लगता होगा कि मैं और अच्छे शुगर कोट करके बताऊँ, बट आई एम सॉरी, मुझसे हो नहीं पाता है। दिस इज हु आई एम। सो या, दिस इज व्हाट आई एम सीइंग फॉर योर करंट एनर्जी, कि ये आपकी अभी करंट की एनर्जी है। चलिए अब आ जाते हैं आपके प्रिय पर्सन की तरफ, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, उत्सुक है, क्यूरियस है और यहाँ पर इतनी देर से पेशेंटली इस वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, जस्ट काइंडली दिस इग्नोर द नॉइज, थैंक यू सो मच। पायल नंबर 1 के लिए हमें बताइए इनके पर्सन की करंट इंटेंशंस क्या है। We have the Ace of Coins, we have the Death card over here, Hierophant. Can you see that कि कितने मेजर कार्ड्स आए हैं? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल काफी चांसेस है कि कनेक्शन जो है किसी फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ है, या स्टार्टिंग में इस पर्सन का मोटिव ये था कि लेट्स बी फ्रेंड, लेट्स एंजॉय, लेट्स हैव फन, बिकॉज वी हैव दिस कार्ड ऑफ 3 ऑफ कप्स। लेट्स गो आउट, बाहर चलते हैं, एंजॉय करते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। शुरू में ये कनेक्शन इस पर्सन की इसी इंटेंशन के साथ शुरू हुआ था, या हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको ये चीज़ बोली भी है और कुछ लोगों को ये चीज़ हर्ट भी कर गई है बिकॉज आप शायद इससे ज़्यादा चीज़ें सोच रहे थे। ओके, अब बात यहाँ पर मुझे 2 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। पहली चीज़ तो ये हो सकता है कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, ठीक है ना। सेकेंड चीज़ यहाँ पर ये हो सकती है कि दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू अ ह्यूज एंड मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेशली ये कनेक्शन भी, क्योंकि यहाँ पे डेथ कार्ड आया और हायरोफेंट आया है, 2 मेजर अरकानाज आए हैं। पहली बात तो ये जो इंसान आपके जीवन में आए हैं, देखो कुछ लोगों के लिए ये बहुत नए पर्सन हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए शायद ये पर्सन आपकी लाइफ में वैसे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है कि आपका कोई कनेक्शन नहीं है, बट आपका माइंड इस पर्सन में बहुत ज़्यादा लगा रहता है, इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा लगा रहता है, क्योंकि ये जो पर्सन है ये आपकी अगेन एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। मैं यहाँ पर ये कोई टैग नहीं लगाऊंगी कि ये आपकी सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, फ्यूचर स्पाउस है, नो, बिकॉज जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग होता है। और बहुत बार मिसअंडरस्टैंडिंग से क्या होता है कि आप उस इंसान को गलत तरीके से परसीव करने लग जाते हैं रीडिंग देखने के बाद, और बहुत कुछ लाइफ में ऐसा हो जाता है जो बाद में रिग्रेट होता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। यहाँ पर मैं सीधा ये बोलना चाहूँगी कि एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये पर्सन आपको आपके लाइफ में कुछ ना कुछ सिखाने आए हैं, और हर एक रिलेशनशिप इसीलिए होता है। हमारे पेरेंट्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, फैमिली मेंबर, इवन आपके घर कोई हेल्पर भी आ रहा है तो उसका भी एक पास्ट लाइफ या नॉर्मली आपको कुछ एक सिखाने का एक पर्पस है, ताकि आपका सोल ग्रो कर सके, एक्सपैंड कर सके। इस पर्सन का भी कुछ यही पर्पस है आपकी लाइफ में। व्हेन इट कम्स टू इंटेंशन, देखो ये पर्सन भी अपने जीवन में वैसी ही स्टेबिलिटी चाहते हैं जैसे कि आप चाहते हो, ये भी इस कनेक्शन में वो चीज़ यहाँ पर चाहते हैं, एंड ये इस कनेक्शन को थोड़ा स्लो तरीके से आगे ले जाना चाहते हैं, बिकॉज ये पर्सन बेशक दिखाए या ना दिखाए, थोड़ा ना ये अपने रूल्स, अपने फिलॉसफी, अपने ट्रेडिशन के हिसाब से चलते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो कर रहे हो या मंदिर जा रहे हो, इट्स नॉट लाइक दैट। कुछ लोग ऐसे होते हैं, स्पेशली जो नौवीं तिथि को बॉर्न होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कि वो अपने रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं और उनको उनकी कंफर्ट जोन से निकालना मुश्किल हो जाता है। दिस इज फ्रॉम दोज काइंड ऑफ पीपल कि ये इनकी इंटेंशन इस कनेक्शन को लेके ये है कि दे वॉन्ट समथिंग स्टेबल विद यू, बट दे वॉन्ट टू मूव स्लोली, ये थोड़ा धीरे जाना चाहते हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। इनकी पर्सन की करेंट इंटेंशंस क्या है इनको लेके। 7 ऑफ कॉइंस, सी पेशेंस। ये इस कनेक्शन में एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम एक पेशेंस के साथ, बिकॉज वाओ, अब उसका रीजन भी यहाँ पर आ गया कि ये इंसान ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हो। वी हैव द कार्ड ऑफ 8 ऑफ सॉर्ड्स। नाउ 8 ऑफ सॉर्ड्स टॉक्स अबाउट कि कोई इंसान ना अपने चीज़ों में बहुत उलझा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये इंसान हो सकता है किसी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन या रीबर्थ से गुजर रहे हो। तो ये जो कार्ड मुझे यहाँ पर दिखा रहा है वो यही चीज़ दिखा रहा है कि सॉरी, मेरा बैटरी फोन की खत्म हो गई थी एंड बाहर बारिश हो रही है। ओके, या सो आई वाज सेइंग दैट 8 ऑफ सॉर्ड इज गिविंग मी दिस इंडिकेशन दैट ये इंसान ना अपनी ही चीज़ों में उलझे हुए हैं। मीन्स की होता है ना कि बाहर की चीज़ें खराब नहीं है,
बट कभी कभी हमारे माइंड में इतने नेगेटिव थॉट्स आते हैं और हमें लगता है कि शायद इन रियलिटी भी वो चीज़ें लाइफ में हो रही हैं। एंड दैट्स द ओनली रीज़न कि ये इंसान इतनी पेशेंस से इस कनेक्शन में आगे क्यों बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि फियर्स है, नो डाउट अबाउट इट। फियर्स है, ओवर थिंकिंग है यहाँ पर। लेट्स सी मोर। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। ये पर्सन इनके बारे में क्या सोचते हैं? 10 ऑफ कॉइन्स, वाओ, ये पर्सन इनके बारे में क्या सोचते हैं? 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। इस पर्सन को ऐसा लगा था कि अगेन या तो ये पर्सन के साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, या फिर ये पर्सन का ये स्टार्टिंग में आपको लेके एक सोच थी। इस पर्सन को मीन्स कि ऐसा लगता है कि यस दे कैन हैव अ फैमिली लाइफ विद यू, आपके साथ एक फैमिली लाइफ हो सकती है, बट एट द सेम टाइम इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में या तो आर्ग्यूमेंट्स बहुत होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, या आप दोनों की जो सोच है चीज़ों को लेके बहुत डिफरेंट है, जिसको हम ये भी कहते हैं कि इस पर्सन को शायद ऐसा लगता है कि शायद कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं, या फिर झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है, या इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करते हो। इट कैन बी थिंग्स लाइक दैट आई एम सीइंग ओवर हियर, जो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं थ्रू दीज कार्ड्स, ओके। Wow, we have the King of Coins. Definitely they want something with you. ये स्टेबल आपके साथ चाहते हैं, बट फियर बहुत ज़्यादा है। अगेन हो सकता है कि इस पर्सन ने अभी तक अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करी हो, आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताई हो। दैट कैन ऑल्सो पॉसिबल, दैट आई एम सीइंग थ्रू दिस कार्ड। इस पर्सन का लगन जो है वो सेजिटेरियस हो सकता है, वर्गो हो सकता है, इट कैन बी पाइसेस, लिब्रा एंड जेमिनी एज वेल। काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं लगन दैट इज राइजिंग साइन, ओके, या जिसको हम असेंडेंट साइन में बोलते हैं। किंग ऑफ कॉइन्स इज ऑल्सो गिविंग मी दिस इंडिकेशन, शायद इस पर्सन को अगेन आई डोंट नो कि आप किसके लिए देख रहे हैं, मेल या फीमेल। हो सकता है इस पर्सन को थोड़ा ये भी लगता है कि लाइफ में इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू बिकम फाइनेंशियली स्टेबल। अभी बहुत ज़रूरी है कि वो थोड़ा सा अपने फाइनेंसिस को अच्छा कर ले, बेटर कर ले, ताकि अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो वो चीज़ों को और बेहतर कर सके, या फिर उनको ये लगता है कि वो आपके पास आएंगे ही प्रपोजल से तब जब उनके पास फाइनेंशियली चीज़ें बेटर होंगी या अच्छी होंगी, ठीक होंगी, ओके। सो लेट मी सी कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है इस पर्सन के रिगार्डिंग, बिकॉज व्हाट आई एम सीइंग कि ऐसा नहीं है कि आपको पसंद नहीं करते, कुछ स्टेबल नहीं चाहते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर ये है कि ये पर्सन अपनी चीज़ों में बहुत परेशान है, सफरिंग इन साइलेंस। मे बी या तो ये पर्सन अपनी थॉट्स को क्लियरली आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे, और सेम चीज़ आप भी इस कनेक्शन में कर रहे हैं कि जो आप जनरली इस पर्सन से कहना चाहते हैं, जो बातचीत करना चाहते हैं, किसी रीज़न से, किसी डर की वजह से इस इंसान से कह नहीं रहे हैं। कुछ लोग लिए ईगो भी हो सकता है, हार्ट अटैक एंड लॉस, यस। सम ऑफ यू गाइज आर रियली फीलिंग डिसअपॉइंटेड। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से आप इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा हर्ट महसूस कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि शायद जीवन में आप कुछ नहीं बचा है, क्योंकि सब कुछ आप इस कनेक्शन पे ही था, इस कनेक्शन पे ही टिका हुआ था, एंड जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। बट वी अगेन हैव दिस कार्ड ऑफ पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, एंड एज यू कैन सी 3 और 9 नंबर यहाँ पर आए हैं। बोथ ऑफ दीज कार्ड्स आर टेलिंग मी अबाउट 3 इज अबाउट कम्युनिकेशन। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि इस कनेक्शन में अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़े, तो यहाँ पर थोड़ा आपके लिए ज़रूरी है कि आप कम्युनिकेट करें। बिकॉज अगर आपने देखा हो तो स्टार्टिंग में जो हमारे पास कार्ड आया था, वी हैव द कार्ड ऑफ फीनिक्स। नाउ फीनिक्स का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि यूनिवर्स ये समझती है कि आपके लाइफ में बहुत कुछ हुआ, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू स्टैंड अगेन। अगर आप जेन्युइनली इस पर्सन को चाहते हो तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्टैंड लो अपना, दोबारा से खड़े हो, बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ एंड मूव टूवर्ड दिस पर्सन। आप इस पर्सन से कम्युनिकेट करें, क्योंकि कम्युनिकेशन का देखो मतलब ये यूनिवर्स आपसे नहीं कह रही है दैट यू विल गेट मैरिड विद दिस पर्सन। कम्युनिकेशन आपके लिए भी बहुत जरूरी है, आपकी सोल की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। Acceptance is the key to inner peace. At times we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. Universe is trying to tell you that बहुत बार लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। Somewhere it is important for us कि हम चीज़ों को जैसा है वैसे एक्सेप्ट करें। We also have the card of surrender. At times we must surrender the old before something new can enter in our life. As I told you, पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसको वहीं रहने दो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू स्टार्ट योर लाइफ अगेन एंड लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। लेट गो का मतलब यहाँ पे बेसिकली ये है कि आपके दिमाग में जो फियर्स है ना चीज़ों को लेके, या ये सोच के कि जो चीज़ पहले नहीं हुई वो अब कैसे हो जाएगी, यूनिवर्स चाहती है
कि कहीं ना कहीं आप उन फियर से बाहर निकलिए। अपने आप को एक बार शीशे में देखिए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अपनी लाइफ में लव डिजर्व करते हैं? आई एम श्योर आपको ये चीज़ लगती है दैट यू ऑल्सो डिजर्व लव। एंड ट्रस्ट में ये एक्टिविटी आप एक बार लाइफ में करके देखिएगा कि जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड वहाँ देख के पूछना है कि क्या ये इंसान अपने जीवन में लव डिजर्व करता है, नहीं करता है। आपके अंदर के जो इमोशंस है ना, हिडन इमोशंस, रिप्रेस्ड इमोशंस, जो आपको बहुत सालों से परेशान कर रहे हैं, आपकी लाइफ में चीज़ों को ब्लॉक कर रहे हैं, यू विल सी वो अपना बाहर आने लगेंगे। आप ये मैं कह रही हूँ कि आप महीने में इसको आप 4 या 5 बार ही कर लीजिए, इस एक्टिविटी को सुबह उठते ही, तो ही आपको पता चल जाएगा कि आपके जीवन में कितना चेंज आ रहा है और ऐसी कौन सी पुरानी बातें हैं जो फंसी पड़ी हैं, इमोशनली ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो, जिस वजह से आप अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं या चीज़ें होने के बावजूद भी उनको देख नहीं पा रहे हैं। तो वही सेम चीज़ यूनिवर्स आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रही है। लेट मी जस्ट गिव यू वन एंजल आंसर कार्ड ओवर हियर। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ आपको बहुत कुछ अमेजिंग गुड न्यूज़ मिलने वाली है इस कनेक्शन को लेके। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो डेफिनेटली आपकी इस पर्सन से बातचीत यहाँ पर होगी, उस चीज़ की टेंशन आपको नहीं लेनी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ टू फोकस ऑन योर सेल्फ, क्योंकि इम्प्रूविंग हेल्थ का मतलब अगेन मैंने कहा आपको कि इमोशनली कुछ ब्लॉकेजेस हैं जो आपको रिलीज करने की यहाँ बहुत ज़रूरत है और कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। अब देखो, हम कम्युनिकेट कब नहीं कर पाते? जब हमने अपने भावों को दबा रखा होता है, इमोशंस को हम रिप्रेस करके बैठे हुए हैं, बिकॉज हमें डर है, एक फियर है कि जो चीज़ पहले कभी किसी ने नहीं समझी वो अब कैसे कोई समझ लेगा। उसी आपको चीज़ से बाहर निकलना है, यहाँ पे उसी ब्लॉकेजेस से आपको यहाँ पर बाहर निकलना है। एंड यू हैव टू बी पेशेंट विद योर सेल्फ। पॉइंट नंबर 1, जब भी लाइफ में ना ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो रेदर देन रनिंग अवे, चीज़ों से भागने की बजाय कि आप 10 लोगों से जाके उस बारे में बातचीत कर रहे हैं, भाग रहे हैं, कभी कभी ना ज़रूरी होता है कि वहाँ पर ठहराव की ज़रूरत होती है कि आप वहाँ पर बैठ जाएं। मीन्स कि अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करें और थोड़ा सा सरेंडर कर दें। क्योंकि देखो, बहुत सारे हमारे कर्म जो होते हैं ना वो तब रिलीज होते हैं जब हम अपने इमोशंस को एम्ब्रेस कर लेते हैं। अब एम्ब्रेस करने का यहाँ से मतलब ये बनता है कि अगर आप हर्ट हो तो आप हर्ट हो, आपको सैड रहने का मन है 2 दिन तो रहो, क्योंकि वो जो सैडनेस है ना वो आपको हेल्प करेगी वो पास्ट की चीज़ों को रिलीज करने में। मैं ये चीज़ हर किसी को नहीं बोलती है, बट मुझे आपकी रीडिंग में ये चीज़ फील हो रही है, इसलिए ही मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने इमोशंस को बहुत रिप्रेस करते हैं, उनको रिलीज नहीं करते हैं, उस वजह से लाइफ में हो सकता है आपको हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हो, दैट कैन ऑल्सो पॉसिबल। सो आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, कहीं ना कहीं आपको लाइफ में इससे गाइडेंस मिली होगी। और अगर आप डिटेल में रीडिंग कराना चाहते हैं अपनी लाइफ को लेके, अपनी पर्सन को लेके, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। उसमें एस्ट्रोलॉजी भी सारी रीडिंग्स में इंक्लूडेड है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, बाकी लोगों को भी हो सकता है ये हेल्प आउट करे। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर। हाय माय ब्यूटीफुल लवली सोल्स। तो जिन भी लोगों ने रेड वाला कार्ड चूज़ किया है, द कार्ड ऑफ फॉरगिव, लेट्स सी आप लोगों की करंट एनर्जी क्या है। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी पर्सन की इंटेंशंस क्या है, आपके लिए गाइडेंस क्या है, सब कुछ आज हम इस रीडिंग के थ्रू यहाँ देखेंगे। लेट्स सी कि आपकी करंट एनर्जी क्या है व्हेन इट कम्स टू लव। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। इनकी करंट एनर्जी क्या है व्हेन इट कम्स टू लव। We have the card of the 3 of coins, Page of Swords, 9 of Swords, okay, एक और कार्ड निकालेंगे, 5 of Wands, okay। पहली चीज तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है थ्रू दीज कार्ड्स दैट कुछ ना कुछ आपकी अपने पर्सन से जिनके भी बारे में आप यहाँ पर इंक्वायरी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बातचीत हुई है जो कि हो सकता है या तो आपको बहुत हर्ट कर गई है या उस पर्सन को बहुत हर्ट कर गई है। कुछ ना कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशन यहाँ पर हुई है जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू दिखाई दे रहा है। अगेन, करंट एनर्जी रीड करने का मतलब ही यहाँ पर ये होता है कि आपको ये समझ में आ पाए कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है, और आपको ये भी समझ आ जाए कि अभी आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, आप वहाँ पर कहाँ स्टैंड करते हैं, किस एनर्जी लेवल पे आप हैं। तो दीज कार्ड्स आर टेलिंग मी दैट समवेयर यू आर हर्ट, और थोड़ा सा एक ईगो वाला यहाँ पर इशू है कि किसी की कोई बात बुरी लग गई है, उस वजह से आप यहाँ पर अपसेट हैं, जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू दिखाई दे रहा है। 9 of Swords is giving me this indication of sleepless night।
नींद नहीं आना, परेशान रहना कि उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा, किसने कहा, बहुत ज़्यादा उस इंसान के बारे में सोचना, जिसके भी बारे में आप ये रीडिंग यहाँ पर देख रहे हैं। अलग अलग तरीके की आप चीज़ें पढ़ना, नेट पे सर्च करना, व्हाई इज इट हैपनिंग, क्यों हो रहा है, बहुत सारी रीडिंग्स देखना, इंस्टाग्राम पे पिक कार्ड्स देखना, अलग अलग नंबर्स के मीनिंग्स देखना, इट कैन बी समथिंग लाइक दैट इज ऑल्सो हैपनिंग इन योर लाइफ राइट नाउ। एंड सच कहूँ तो अगर बिगर पिक्चर से देखूँ तो इसका रीज़न ये है कि आप अपने जीवन में किसी न किसी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, जो आपकी सोच में एक बदलाव लाने के लिए इट इज़ नेसेसरी, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एक मून की एनर्जी, एक चंद्रमा की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रांगली आ रही है, ऑल्दो यहाँ पर कार्ड नहीं है, बट आई एम फीलिंग दैट दिस थिंग दैट यहाँ पर एक तो अगेन मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज पहले वाले रीडिंग में ऐसा नहीं हुआ है। दिस इज़ वेरी स्ट्रांग ओवर हेयर कि यहाँ पर एक कम्युनिकेशन करने में इश्यूज आ रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि अपने इमोशंस को लेके बहुत कंफ्यूज को यहाँ पर महसूस कर रहा है। मीन्स कि समझ नहीं आ रहा है कि इतना ज़्यादा बुरा क्यों लग रहा है, या हम इतने कंफ्यूज क्यों हैं, या इतना ज़्यादा हम एंशियस क्यों महसूस कर रहे हैं, इस तरीके की यहाँ पर फीलिंग आ रही है। तो एक वो जो मून की एनर्जी है ना, थोड़ी सी एक अनबैलेंस्ड एनर्जी है कि इमोशनली एक बैलेंस यहाँ पर लाइफ में नहीं है, जिस वजह से काफ़ी आप परेशान हो रहे हो चीज़ों को लेके। आपका चंद्रमा जो है वो 12th 8th या 6th हाउस में भी हो सकता है। इट कैन ऑल्सो इन वर्गो, इट कैन ऑल्सो इन कैंसर एंड स्कॉर्पियो, कुछ लोगों का लियो में भी हो सकता है, पाइसेस में भी हो सकता है, एक्वेरियस भी, आई डोंट नो व्हाई, बहुत सारे हैं, बट यस एनर्जीज आती जितनी है मैं बताती जाती हूँ, शेयर करती जाती हूँ। सम ऑफ यू गाइज आर ऑल्सो फोकस्ड ऑन योर करियर। आप लोग अपना फोकस जो अपने करियर पे करना चाह रहे हो, या हो सकता है अपने करियर को लेके भी इस टाइम अपनी लाइफ में आप परेशान कर रहे हो। आई नो ये रीडिंग जो है वो लव के बारे में है, बट कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस भी अगर मुझे लगते हैं तो मैं वो भी शेयर करती हूँ। या तो आप लोग कुछ पढ़ाई कर रहे हो, कहीं से कुछ भी आप पढ़ रहे हो, ये भी पॉसिबल हो सकता है। ये हो सकता है इस टाइम अभी आप अपनी जॉब को लेके या अपने करियर को लेके भी काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट हो, और वो चीज़ आपकी लव लाइफ को भी अफेक्ट कर रही है, और एक वाइसा वर्सा वाली चीज़ भी है कि दोनों चीज़ें एक दूसरे को अफेक्ट कर रही है यहाँ पर, जो कार्ड से मुझे यहाँ दिख रहा है। ओके, अब हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि आपके जो भी पर्सन है, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, उनकी इंटेंशंस क्या है आपको लेके। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। आप में से कुछ लोग इस पर्सन के साथ एक सिचुएशनशिप में। अब सिचुएशनशिप क्या होता है? सिचुएशनशिप इज लाइक कि ना तो आपने कुछ कहा है कि आप उन्हें पसंद करते हैं, ना उन्होंने कुछ कहा है, ना ही ये रिलेशनशिप है कोई, ना ही कैजुअल डेटिंग है। एडजस्ट की बात होती है, आप उनको पसंद करते हो या वो आपको पसंद करते हैं, बट किसी इस रिश्ते को कोई नाम नहीं दिया गया है। ना ही ये कहा जाएगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है, और ना ही ये कहा जाएगा कि रिलेशनशिप है। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन हो सकती है कि आप एक सिचुएशनशिप में हो, ठीक है ना। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। इनकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इनको लेके। वी हैव 3 ऑफ कप्स, वी हैव 7 ऑफ कप्स। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं, तो मैं इसमें से शफल कर रही हूँ, जो मुझे यहाँ पर फील हो रहा है वो मैं कार्ड ले रही हूँ यहाँ पे। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, आई एम चेंजिंग दिस लाइट बिकॉज मैं बोर हो गई। ओके, कार्ड्स आर गिविंग मी दिस इंडिकेशन दैट दिस पर्सन इज कंफ्यूज अबाउट यू। अगर हम इंटेंशन की बात करें तो ये इंसान आपको लेके कंफ्यूज है, क्योंकि इसको खुद नहीं पता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। या अगेन एक वही चीज़ हो सकती है कि बहुत ज़्यादा आपने अपने इमोशंस इनको नहीं बताए, इस पर्सन ने आपको नहीं बताया। एंड यहाँ पर थोड़ा सा एक वो फैक्टर है कि ये पर्सन कंफ्यूज है, और हो सकता है कि अभी आप एक फ्रेंडशिप वाली सिचुएशन में ही हो, कि एज अ फ्रेंड हो आप दोनों, एंड ये पर्सन जो है अभी बहुत ज़्यादा माइंड नहीं बना पा रहे हैं आपको लेके, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। थोड़ी सी ऐसी एनर्जी भी है कि फॉर सम ऑफ यू गाइज इट कैन पॉसिबल कि ये पर्सन पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, सेपरेशन हो गया, बट अभी भी ये कहीं ना कहीं वहां पर ये अटके हुए हैं, एक एनर्जी वहां पर है। मैं सबके लिए ये नहीं कहूंगी कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है। 1% लोगों के लिए, सिर्फ 1% लोगों के लिए पॉसिबल है। बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि कोई पास्ट में था जो इस इंसान को बहुत पसंद था, जिसके साथ ये बहुत कुछ चाहते थे। अनफॉर्चुनेटली या किस्मत कह लो कि वो बात वहां पर नहीं बनी। अब होता है ना कि आपने किसी को पास्ट में चाहा, तो आपको लगता है कि आने वाले व्यक्ति से आप कहीं ना कहीं कंपैरिजन करते हो, तो वो कंपैरिजन यहाँ पर इस पर्सन का है, उससे लेके आपको वो चीज़ ये पर्सन यहाँ पर थोड़ी बहुत करते हैं, जो मुझे कार्ड्स के थ्रू महसूस हो रहा है। और एक थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि या तो फैमिली का प्रेशर है,
कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि आप इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो, बट एक फैमिली का प्रेशर है और अपनी फैमिली पे ज्यादा फोकस है इस इंसान का इस समय, और यही रीजन है कि आपको ये कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं. दिस कैन ऑल्सो पॉसिबल. लेट मी सी मोर अबाउट इट. इनकी इंटेंशंस क्या है इसको इनको लेके. एक ना बहुत ऐसी एनर्जी की इंसान नेगेटिव बहुत सोचते हैं. वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स. इस पर्सन को ये कनेक्शन ना बहुत चैलेंजिंग लग रहा है यहाँ पे, कि कनेक्शन में बहुत चैलेंजेस है, कनेक्शन में प्रॉब्लम्स है. वी हैव द मून कार्ड. देखो ये मून कार्ड इनके में आ गया है, आपके में नहीं आया, बट येस एनर्जीज मैच कर रही है यहाँ पर थोड़ी सी. मून कार्ड मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है अगेन कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है इस इंसान को आपको लेके, और इनको ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में चैलेंजेस बहुत है और फियर भी है, क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है. एंड दैट्स द ओनली रीजन कि ये इंसान आगे बढ़ के कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, आपको कुछ बता भी नहीं पा रहे हैं. ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगी कि बहुत प्यार मोहब्बत है इस पर्सन की आपकी तरफ. दीज कार्ड्स आर ऑल्सो गिविंग मी दिस इंडिकेशन कि ये इंसान आपको चूज नहीं कर पा रहे हैं. अब उसका रीजन अगेन ये भी हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा कि बिकॉज ऑफ देयर फैमिली. इट कैन ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ समवन एल्स, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है इस इंसान के पास एक से ज्यादा ऑप्शन है, या जैसे कि मैंने आपको बोला कि पास के किसी इंसान से ही आपको यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं. एंड दैट्स द ओनली रीजन कि ये पर्सन अभी आपको कुछ कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं. क्या इंटेंशन है इनकी पाइल नंबर 2 को लेके. या द कार्ड ऑफ टेम्परेंस. ये पर्सन आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, बट ओके. You have the card 10 of Wands. लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ये काम कुछ आसान चीज नहीं है इस कनेक्शन में ये सब कुछ करना. इनको लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, बहुत बर्डन इनके ऊपर बढ़ जाएगा अगर ये इस कनेक्शन में रहते हैं, या ये ऐसा कुछ स्टार्ट करने हैं आपके साथ, या एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट करें. तो वहां पर इस पर्सन को यही लग रहा है कि बर्डन बहुत ज्यादा है, इनसे हो नहीं पाएगा, ये कर नहीं पाएंगे, मुश्किल है. एक फ्यूचर को लेके एक फियर बहुत ज्यादा है इस इंसान के अंदर. एंड दैट्स द ओनली रीजन. या तो हो भी सकता है कि आप लोगों ने इस इंसान से बात करने की कोशिश करी है, लेकिन इनका जो रवैया रहा है, जो इनका रिप्लाई रहा है, वो कुछ ऐसा रहा है कि आपको लगा कि बहुत ज्यादा सीरियस ही नहीं है आपको लेके, या बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड ही नहीं है. एंड कहीं ना कहीं उस चीज ने भी आपको अपनी लाइफ में हर्ट किया है, और जिस वजह से आप परेशान भी हैं. बट दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस पर्सन, कि इनको ये लगता है कि मुश्किल है ये करना. प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज हमें बताइए इनको ऐसा क्यों लगता है. व्हाई डू दे फील लाइक दैट इट इज एक्चुअली डिफिकल्ट. यू हैव द कार्ड 8 ऑफ वॉन्ड्स. इस इंसान को ना अपनी लाइफ में पैशन, थ्रिल, या जो चीजें बहुत इजीली मिल जाए, जल्दी से मिल जाए, वो चीजें इस इंसान को ज्यादा पसंद है, जो मुझे कार्ड बता रहा है. और जहां पर, क्योंकि हो सकता है कि या तो ये इंसान बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में नहीं रहा है, अगर रहा भी है तो अपनी 100% कमिटमेंट इस इंसान ने कभी दी नहीं है. तो 8 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर एक ये इंडिकेशन दे रहा है कि ये पर्सन जो हो सकता है कि फिजिकल बेसिस पे कनेक्शन चाहते हो, दैट कैन ऑल्सो पॉसिबल. एंड 8 ऑफ वॉन्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि हो सकता है कि पहले इनकी कनेक्शन मोस्टली इनकी फिजिकल बेसिस पे ही बने हैं, जहाँ पे एक अट्रैक्शन था, पैशन था, बट व्हेन इट कम्स टू लव तो वहां फिर ये घबरा जाते हैं, जहां पर कमिटमेंट और स्टेबिलिटी की बात आती है. या तो अगेन ये भी हो सकता है दैट ये जो पर्सन है और आपके बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस है, वो लॉन्ग डिस्टेंस भी इनको काफी ज्यादा एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन लगती है, कि वो चीज भी पॉसिबल नहीं है इस कनेक्शन में करना. ऑल्दो ये चाहते हैं कि चीजें बने, बट एफर्ट नहीं लेना चाहते हैं. जैसे कि होता है ना कि हम सपने बहुत देखते हैं कि ये हो जाए या वो हो जाए, बट व्हेन इट कम्स टू टेकिंग एफर्ट, तो वहां पर अगर हम पीछे हट जाते हैं तो वो सेम चीज हो जाती है कि हम उसे चाहते ही नहीं है. क्योंकि जिस चीज को हम दिल से चाहते हैं, पाना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में हम लेके आना चाहते हैं, वहां पर हम कहीं ना कहीं एफर्ट्स लगाते हैं, चाहे वो चीज मुश्किल क्यों ना हो. और वो चीज ये इंसान यहाँ पर कर नहीं रहे हैं. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स. पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड. अगेन नंबर 3 एंड नंबर 3. कैन यू सी दैट? आप में से कुछ लोग के लिए हो सकता है कि आप लोगों को पाइल नंबर 1 देख के आए हो. दैट कैन ऑल्सो पॉसिबल. 3 3 3. Again we have 3 number over here. 3 number is about creation as well. It's about communication. It's about joy, self expression. तो वो सारी चीजों के बारे में ये कार्ड्स यहाँ पर बात कर रहे हैं. नंबर 3 ना एक प्रोग्रेशन भी दिखाता है लाइफ में, कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आप वो करेज लेके किसी नए चैलेंज की तरफ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो.
तो आपके लिए जो मुझे यहाँ पर एक गाइडेंस दिखाई दे रही है पाइल नंबर 3, देखो बहुत सारे रिलेशनशिप ना, आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर नॉट गोइंग टू गेट मैरिड विद दिस पर्सन या आपकी चीजें नहीं बनेगी, हर किसी के लिए सिचुएशन अलग है, क्योंकि अगेन जनरल रीडिंग है, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ ये एक इंसान की रीडिंग हो रही है, जनरल रीडिंग है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इट कैन पॉसिबल दैट यू गाइज विल गेट मैरिड बिकॉज आपकी अभी इस इंसान के साथ कुछ कार्मिक लेसन है वो चल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान आपको एक रास्ता दिखाने आए हैं आपकी सोलमेट की तरफ ले जाने के लिए, इट कैन बी एनीथिंग। लेकिन जो कार्ड्स मुझे अभी आपके लिए जो करंट गाइडेंस दे रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है वो ये है दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। आपके लिए ज़रूरी है कि आपकी क्या चाहत है, आपकी क्या डिज़ायर्स हैं, आपकी क्या नीड है, क्या आप यहाँ पर खुश हैं, वो उस चीज़ पे एक फोकस करने की। बिकॉज एक मैसेज है जो थोड़ा सा यहाँ पर अलग है बट मैं आपको देना चाहूँगी, कभी कभी रिलेशनशिप के थ्रू ना हम अपनी लाइफ के पर्पस में बहुत कुछ कर पाते हैं, हमारा लाइफ का एक पर्पस होता है और रिलेशनशिप हमें उन चीज़ों में हेल्प करते हैं। आपकी भी एक सेम स्टोरी यहाँ पर चल रही है कि आपकी लाइफ का कुछ पर्पस है जहाँ पर आपको होना एक टाइम पर एक रिकॉग्निशन रिवॉर्ड भी आपको वहाँ पर मिलेगा और उसकी वजह से ही ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है कि आप किसी न किसी सिचुएशन से गुजर रहे हो जो कि आपको या तो फोर्स करे कि आप अपने करियर पे फोकस करो या फिर अपने स्किल्स इंप्रूव करो या अपनी क्रिएशन को खुल के और खिल के बाहर लेके आओ। वो वाली चीज़ यहाँ पर एक स्ट्रांगली मुझे मैसेजेस के थ्रू यहाँ पर आ रही है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज जो था इट वॉज इन पाइल नंबर 1 बट वहाँ सिचुएशन अलग थी। आपके में भी यहाँ पर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि यू शुड कम्युनिकेट विद रिस्पेक्ट एंड ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट मी दिस विल एक्चुअली मेक यू फील बेटर इन योर लाइफ। जो कार्ड्स मुझे यहाँ पर दिखा रहे हैं आपके लिए कि अभी आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, जैसी भी सिचुएशन है, अगर आपके अंदर जो विचार हैं, आपकी अपनी जो डिज़ायर्स है, अगर आप उनको खुल के सामने वालों को बता नहीं पाते हो तो थोड़ा सा ज़रूरी है कि आप उस चीज़ पे भी फोकस करो। ये जो फॉरगिव का कार्ड है ना, यहाँ पे मुझे यहाँ पे किसी को माफ़ करना नहीं दिखा रहा, ऑनेस्टली ये मुझे ये दिखा रहा है दैट यू शुड फॉरगिव योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ। बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ना प्रेशर लेना बंद करो। आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट फील कुछ लोग लेके अपनी यहाँ पे अपीयरेंस को लेके बहुत कॉन्शियस रहते हैं कि शायद मैं अच्छा नहीं दिखता या अच्छी नहीं दिखती एंड मे बी दैट्स द ओनली रीज़न कि वो इंसान इससे इतना अट्रैक्टेड नहीं है या आपको कहीं ना कहीं एक लैक महसूस होता है, एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका लो रहता है, उस वजह से एंजाइटी रहती है और आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी भी कनेक्शन में एफर्ट डालते हो क्योंकि आपको लगता है कि आप में कुछ कमी है। यहाँ पर ये जो कार्ड है ना वो मुझे ये बता रहा है और यूनिवर्स इतना एक अमेजिंग मुझे आप लोगों के लिए मैसेज दे रही है दैट यू आर कंप्लीट। आप इतने हम्बल इंसान हो, इतनी आप में एम्पैथी है, आप सेंसिटिव हो, आपको ज़रूरत नहीं है ऐसा कुछ अपने बारे में सोचने की। यू आर समवन हु इज़ रियली प्रेशियस टू द गॉड। आप यूनिवर्स के लिए भी बहुत एक प्रेशियस सोल हो, एक प्रीशियस सोल हो एंड दिस कार्ड इज जस्ट गिविंग मी दिस इंडिकेशन दैट डोंट बी सैड। आई डोंट नो व्हाई बट अगेन द मून एनर्जी इज रियली स्ट्रांग इन योर होल रीडिंग एंड दैट मून एनर्जी इज टेलिंग मी कि आप बहुत ज़्यादा अपने बारे में नेगेटिव और गलत सोच रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, आई रियली वांट टू हग यू राइट नाउ बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान को यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि वो दूसरों से बहुत कम है, बहुत पीछे है और बहुत छोटा है, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि लाइफ में अगर कोई आपको पसंद नहीं करता है या उसको आप पसंद नहीं हो या कोई भी रीज़न है तो इट डजेंट मीन कि आप में कुछ कमी है या आप में कुछ खराबी है। बहुत बार स्पेशली व्हेन आपकी जब फेमिनिन एनर्जी स्ट्रांग होती है, मैं यहाँ पे मेल फीमेल की बात नहीं करूँगी, जब आप फेमिनिन एनर्जी में ज़्यादा होते हो तो बहुत बार जब वो अनबैलेंस्ड होती है तो ये होता है कि हमें छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत हर्ट करने लग जाती हैं और कोई भी हमें छोटा सा भी रिजेक्शन मिलता है ना तो हम अपने आप को ब्लेम करते हैं कि हम में कमी है, चाहे हमें जॉब में मिले, करियर में, लव लाइफ में, नॉर्मल रिलेशनशिप में, हमें लगता है कि हम छोटे हैं। इन रियलिटी ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट कि उस इंसान को आप पसंद नहीं आए, दैट्स ओके, वाइब्स मैच नहीं करी, दैट्स ओके, बट इट डजंट मीन दैट यू शुड ब्लेम योर सेल्फ कि आप अपने आप को ब्लेम करें कि वो आपके लिए नहीं है या आप में कुछ कमी है। इट्स नॉट लाइक दैट। किसी ना किसी आप ऐसी कार्मिक साइकिल से यहाँ पर गुजर रहे हैं जो आपको ये लाइफ में लेसन सिखा रही है कि किसी के होने या ना होने से आपकी वैल्यू कम नहीं होती है। आप अपनी लाइफ में
कोई स्पेशल काम कर रहे हो, कोई स्पेशल काम नहीं कर रहे हो, आपको लगता है आप दूसरों लोगों से कम अर्न कर रहे हो या अभी आप वहां तक नहीं पहुंचे हो जहां तक आपके दोस्त पहुंच गए, बट इट डजंट मीन कि आप उनसे पीछे हो या आप उनसे कम हो। हर किसी की लाइफ जर्नी बहुत डिफरेंट होती है। आपने ऐसा देखा होगा कि लोग पूरी जिंदगी स्ट्रगल कर रहे हैं और 50 या 55 या 60 की एज में उनकी लाइफ में बहुत सक्सेस आ रहा है। सो यू नेवर नो कि आपकी लाइफ में वो चीज कहाँ है और कब है। तो अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो दूसरों से जस्ट बिकॉज कि आपको लग रहा है कि वो चीज नहीं हो रही है, आई टोटली अंडरस्टैंड दिस थिंग। हमारी सोसाइटी में प्रेशर इतना होता है कि हम ये चीज महसूस करते हैं, बट अगर आप बैठ के सोचो ना इस चीज के बारे में तो आपको लगेगा कि ये कितनी ऐसी बातें हैं जिन पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर इंसान की जर्नी बहुत डिफरेंट है। अगर सारे इंसान, आप खुद सोचो, अगर सारे इंसान बिलियनर बन जाएं तो जो नॉर्मल हेल्पर्स हैं या जो लोग हमें छोटे कामों में हेल्प करते हैं वो लोग कहाँ से आएंगे। तो एक बैलेंस होना लाइफ में ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कोई भी काम करते हैं ना तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम ही ये काम क्यों कर रहे हैं, हम इससे अच्छे वाले काम पे क्यों नहीं है। बट वी आर बेस्ट फॉर दैट वर्क एंड वी शुड एक्सेप्ट दैट थिंग। एंड वेन एवर इट कम्स टू रिलेशनशिप एज वेल, वी शुड एक्सेप्ट दैट थिंग कि चीजें नहीं बन रही, दैट्स ओके। आपने सामने वाले इंसान से अपनी फीलिंग्स कही, उनको आप नहीं पसंद आए तो ठीक है, थोड़े टाइम बुरा लगेगा, दैट्स ओके, हर किसी को लगता है। एंड आई फील हर कोई डिजर्व भी करता है कि वो बुरा फील करे। हमें किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं आप बिल्कुल बुरा फील मत करो, यू शुड बी कॉन्फिडेंट, यू शुड बी हैप्पी, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। इमोशंस हमारी लाइफ का पार्ट है जो अच्छे बुरे हर तरीके के हमें आते हैं, दैट्स ओके। बट अगर आप हमेशा इस एनर्जी में रहोगे दैट यू नो आई कैन डू दिस, या मैं इस चीज़ के लायक ही नहीं हूँ, या ये चीज़ मेरे लिए है भी नहीं, बिकॉज आई एम गेटिंग दिस थिंग कि यहाँ पे कुछ लोग बहुत क्रिएटिव हैं, या तो पोएम्स लिखते हैं, राइटिंग है, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन स्किल, कोई ऐसी चीज़ है जो आप लिखते हो, शेयर नहीं करते हो, किसी ना किसी चीज़ को लेके बहुत क्रिएटिव हो, म्यूजिक हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। बट एक वो फियर है जिस वजह से आप शेयर नहीं करते हो, या कोई भी चीज़ है। यहाँ पर बहुत ज़रूरत है आपको कि अपनी क्रिएटिविटी को आप बाहर लेके आओ, ताकि आपके जो थ्रोट चक्रा उस वजह से ब्लॉक हो रहा है, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग सेक्रल चक्रा, उसमें आपको हेल्प आउट होगा। लेट मी जस्ट सी एंजल आंसर कार्ड फॉर यू। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। आप इन्हें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? टेक एक्शन, नो, ओके, Why do we have this card? No opportunities. आपकी लाइफ में इन फ्यूचर बहुत अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। लेट मी सी कि नो का कार्ड क्यों आया, बिकॉज आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों को फिर स्ट्रेस हो जाएगा कि नो का कार्ड आया क्यों है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, प्लीज हेल्प मी टू हेल्प देम। किस चीज के लिए कार्ड यहाँ पर आया है? वी हैव द कार्ड ऑफ 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स। ओके, 5 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर दिखा रहा है विद 4 ऑफ वॉन्ड्स कि आपको ऐसा लग रहा है कि जीवन में कुछ बचा नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। अगेन एक सेल्फ सेबोटाज बिहेवियर जहां पर यू आर ब्लेमिंग योर सेल्फ और समथिंग हैपेंड, कुछ भी हो सकता है, कोई भी आपकी अपनी स्टोरी है, इट कैन बी एनीथिंग। एंड उस वजह से आपको लगता है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आएगी या कोई अच्छा कनेक्शन नहीं आएगा। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में अगर कोई अच्छा इंसान आता भी है ना, तो जस्ट बिकॉज कि हम बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, हम उसकी अच्छाइयों को भी नेगेटिव समझने लगते हैं। मैं इस इंसान के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं नॉर्मली भी कह रही हूँ आपसे। आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर दैट जस्ट गो इनवर्ड, थोड़ा सा अंदर जाओ, अपने साथ थोड़ा सा समय बिताओ। अगर आपको जर्नल राइटिंग पसंद है, आपको लिखना पसंद है, तो आप वो लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों का यहाँ पे मार्स रेट्रोग्रेड हो सकता है, मरकरी रेट्रोग्रेड हो सकता है, या 9th हाउस में भी इट कैन पॉसिबल, वो भी है यहाँ पे। या तो मरकरी 9th हाउस में है या तो मार्स 9th हाउस में है, इट कैन ऑल्सो पॉसिबल ओवर है। या मरकरी कैंसर साइन में भी हो सकता है, कैंसर और पाइसेस लाइक दैट। या बिकॉज आई एम गेटिंग ओवर हियर दैट इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि इन फ्यूचर आपकी लाइफ में कुछ लव लाइफ को लेके बहुत मेजर अपॉर्चुनिटी आने वाली है, स्पेशली अगर आप लोग सिंगल है तो। अगर आप सिंगल है तो ट्रस्ट में ये वो इंसान नहीं है। एंड इफ यू आर इन अ सिचुएशनशिप, आप कपल है ऑलरेडी रिलेशनशिप में, तो हर किसी की सिचुएशन फिर यहाँ पर डिफरेंट है, अलग स्टोरी है। कुछ लोग के लिए मुझे दिख रहा है कि हाँ रिकॉन्सिलेशन है, बातचीत हो रही है, थिंग्स आर वर्किंग आउट। कुछ लोग के लिए ये है कि दोनों की तरफ से एक एक्सेप्टेंस है कि हाँ कंपेटेबिलिटी इश्यूज है, तो वी शुड मूव एट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, या अलग अलग जगह जाना चाहिए। दैट इज डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी वन। इंटेंशंस हम देख चुके हैं, गाइडेंस आपकी यहाँ पर आ चुकी है, एंड आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी या क्लैरिटी मिली होगी। इफ यू आर स्टिल अपसेट, इफ यू वांट योर पर्सनल रीडिंग जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिले, उसमें एस्ट्रोलॉजी भी इंक्लूडेड होगी, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। टैरो इज गुड फॉर गाइडेंस।
तो आप बिल्कुल बुकिंग करा सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करके। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नीचे एक आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं काफ़ी इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी एंड रेमेडीज एंड ऑल, तो आप वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप और पिक कार्ड रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 3, तो जिन भी लोगों ने थर्ड पाइल चूज किया है, लेट मी सी योर रीडिंग गाइस। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है व्हेन इट कम्स टू लव, और उसके बाद आपकी पर्सन की इंटेंशन एंड देन गाइडेंस। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। आप में से कुछ लोग टॉरस या लिब्रा हो सकते हैं, वीनस आपका पाइसेस में हो सकता है, स्कॉर्पियो, कैंसर या फिर 6th हाउस में भी हो सकता है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। करंट एनर्जी क्या है पाइल नंबर 3 की? वी हैव द कार्ड ऑफ द हाई प्रीस्टेस। वाओ, ओके, दैट्स वंडरफुल। Pile number 3, you guys are someone who is really intuitive, no doubt about it. बहुत ही intuitive लोग आप हैं। इस टाइम अगर आप लाइफ में सिंगल है ना, तो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि सिंगल होने का मतलब इस टाइम आपके लिए बहुत ज़रूरी है सिंगल होना, बिकॉज यूनिवर्स इज टीचिंग यू सम काइंड ऑफ अ लेसन टू बी स्ट्रॉन्ग। एक स्ट्रेंथ का लेसन जो है वो यूनिवर्स आपको यहाँ पर सिखा रही है, जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू फील हो रहा है। Apart from that, I am also seeing this thing that आप लोग अपनी लाइफ में यू आर मैनिफेस्टिंग अ वेरी मेजर रिलेशनशिप इन योर लाइफ। हो सकता है आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और आप मैरिज अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। दिस इज व्हाट आई एम सीइंग थ्रू दीज कार्ड्स। एंड एक आपका एक प्लान है, एक सपना है, एक ड्रीम है लव लाइफ को लेके, जो हर किसी का होता है, आपका भी है, बट आप वहाँ पर एक बहुत ही फास्ट पेस से आगे बढ़ना चाहते हो सकता है कि आपके पास में बहुत सारे रिलेशनशिप रहे हैं, या हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। दैट कैन ऑल्सो पॉसिबल। दिस कार्ड ऑफ हैंग्ड वुमेन इज गिविंग मी दिस इंडिकेशन दैट अभी आप अपनी लाइफ में फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि आप जो भी इस टाइम अपनी लाइफ में डिसीजंस ले रहे हो या जो भी आप चीज़ें करते आ रहे हो, आपको उससे वो रिजल्ट नहीं मिल रहा जो आप चाहते हो, जो कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके डिजायर्स हैं, वो रिजल्ट आपको अभी मिल नहीं रहा है, जिस वजह से आप स्टक हो, क्योंकि आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि सब कुछ करके देख लिया बट उससे भी कुछ हो नहीं रहा, तो फिर कैसे होगा, राइट? दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग थ्रू दिस कार्ड। 6 of Wands is giving me this indication that somewhere you want a victory in your love life. आप चाहते हैं आपकी बहुत अच्छी एक मैरिड लाइफ हो, बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो, आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करें। एक बहुत रोमांटिक पर्सन है आप, काफ़ी आपके ड्रीम्स हैं अपनी वेकेशन को लेके, हनीमून को लेके, शादी के बाद घर को लेके। दिस इज ऑल आई एम सीइंग थ्रू दिस कार्ड ओवर हियर। वो सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम जो एक अप्रोच है आपकी इन चीज़ों की तरफ बढ़ने की, वो एक ऐसी अप्रोच है कि या तो एकदम से आप जल्दी से जाते हैं, छोटी सी भी चीज़ खराब हो जाए तो आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं, या फिर आप बस आगे बढ़े जा रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकली तरीके से आप सोच नहीं रहे हैं। हाई प्रीस्टेस इज गिविंग मी दिस एनर्जी की नो डाउट आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है। जो चीज़ मुझे इस स्प्रेड में मिसिंग लग रही है, दैट्स अ कार्ड ऑफ पेंटिकल्स, एंड दिस इज गिविंग मी दिस इंडिकेशन कि एक प्रैक्टिकल चीज़ होने की कमी है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर फेसिंग सम इश्यूज इन योर लव लाइफ। काफ़ी चांसेस यहाँ पर ये भी हो सकते हैं कि आपकी पेरेंट्स को लेके एक इनर चाइल्डहुड इश्यूज होते हैं, ट्रॉमाज होते हैं, दैट कैन ऑल्सो पॉसिबल, जो कि थोड़ा सा एक ब्लॉकेज ना लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं, जो मुझे कार्ड्स दिखा रहे हैं यहाँ पे। लेट्स सी, अगर ये चीज़ें आपसे मैच करती हैं तो आप आगे की रीडिंग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अब मैं ये देखने वाली हूँ कि आपकी पर्सन की इंटेंशंस क्या है आपको लेके। इनकी पर्सन की इंटेंशंस क्या है? आपकी पर्सन को पहली बात तो आप बहुत सुंदर या हैंडसम लगते हो, कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। क्या इंटेंशंस है इनकी पर्सन की इनको लेके? वाओ ओके, ओह टावर कार्ड, वर्ल्ड, दैट्स ग्रेट। देखो आपके पर्सन नो डाउट आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत चाहते हैं, और ओके वी हैव जजमेंट एज वेल। वाओ, 3 मेजर अकाउंट्स आए हैं।
दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। आपकी पर्सन आपके साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करते हैं। उनको लगता है कि आपके आने से उनके जीवन में बहुत बदलाव आया है। जो उनकी सोच है दुनिया को लेके, लव लाइफ को लेके, वो बहुत चेंज हुई है बिकॉज ऑफ यू। ऑल दिस कनेक्शन की वजह से उनको ऐसा लगता है चैलेंजेस भी लाइफ में बहुत आए हैं, हर्डल्स भी आई हैं, बट आपके साथ उनको घर जैसी फीलिंग भी महसूस होती है। दे फील लाइक होम विद यू, दे फील रियली फुलफिल्ड एंड लव्ड विद यू। उनको ऐसा लगता है कि आप उनको कंप्लीट करते हो, क्योंकि वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ द वर्ल्ड ओवर हियर। जजमेंट इज गिविंग मी चीज दिस थिंग कि उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि आप जैसे इंसान भी उनकी लाइफ में आएगा और उनकी सोच को इतना ज्यादा बदल देगा अपने आप को लेके, लव लाइफ को लेके, एक जर्नल लाइफ को लेके। ये सारी चीजें आपके पर्सन महसूस करते हैं अपनी लाइफ में। लेट्स सी उनकी इंटेंशंस क्या है। वी हैव द टावर कार्ड ओवर हियर। व्हाई डू वी हैव दिस कार्ड? इंटेंशंस क्या है उनकी यूनिवर्स? एस ऑफ कॉइंस। वाओ, okay, we have 10 of coins. See, your person is someone who is really practical. आपकी पर्सन आपके साथ एकदम से आपके पर्सन को ये चीज़ हिट करी है, रियलाइज हुई है, या तो आप दोनों के बीच में ऐसी कुछ बातचीत हुई है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा कि आप दोनों के बीच में क्या कुछ ऐसा लड़ाई झगड़ा हुआ है या कुछ ऐसी बड़ी मेजर बात हुई है जिससे कि एक झटका सा लगा है आपको, आपके पर्सन को। बिकॉज इस पर्सन को सडनली रियलाइज हुआ है दैट दे रियली वॉन्ट समथिंग स्टेबल विद यू, या आपके साथ कुछ ना कुछ स्टेबल यहाँ पर चाहते हैं। दे वॉन्ट अ फैमिली लाइफ विद यू। किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है कि इनको ये चीज़ एकदम से रियलाइज हुई है, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत झटके से हुआ है। पहले ठीक है, ये एक एनर्जी थी कि ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, एवरीथिंग इज विजिबल ओवर हियर, बट दिस टावर कार्ड इज गिविंग मी दिस इंडिकेशन कि ये चीज़ उनको एकदम से हिट करी है दैट दे जेन्युइनली वांट टू स्पेंड देयर लाइफ विद यू और वांट अ कमिटेड रिलेशनशिप विद यू। वाओ, वी आल्सो हैव द स्टार कार्ड। अगर आप लोगों की इस टाइम बात नहीं हो रही है, दिस पर्सन इज हीलिंग राइट नाउ। इस पर्सन को एक ये रिकॉग्निशन हो रहा है, एक ये अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि ये दिल से आपको पसंद करते हैं और आपको चाहते हैं। बट येस, दिस पर्सन इज हीलिंग राइट नाउ। ये चीज़ भी यहाँ पर है कि ये हील कर रहे हैं, एंड शायद दैट्स द रीजन दैट दे आर नॉट टॉकिंग। येस, हर्मिट मोड। दिस पर्सन इज नॉट टॉकिंग विद यू क्योंकि अभी ये अपने में है, अपनी चीज़ों के बारे में सोच विचार कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत सोच विचार कर रहे हैं। बिकॉज लव इनको महसूस होता था आपके साथ, एक अच्छा कनेक्शन महसूस होता था, बट व्हेन इट कम्स टू स्टेबिलिटी, वो इस इंसान ने आपके साथ नहीं सोचा था। वो चीज़ एकदम से इनकी लाइफ में आई है, तो डेफिनेटली एक शॉकिंग चीज़ इनके लिए भी है, क्योंकि जो ये आपके साथ, देखो बहुत बार ऐसा होता है कि जब तक हम किसी के साथ लाइफ में होते हैं ना, हमें उनकी कदर समझ नहीं आती, या ये समझ नहीं आता कि हम दोनों के बीच में एक्चुअल में क्या रिलेशनशिप है। जब वो इंसान चले जाते हैं तब वी रियलाइज व्हाट एक्चुअली वी हैव विद दैट पर्सन। एंड यही चीज़ मुझे आपकी पर्सन के साथ, आपकी ये जो भी पार्टनर है उनके साथ यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो चीज़ कि वो यहाँ पर हो रहा है, एंड कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में ऐसा हुआ है जो एक्सपेक्टेड नहीं था, कुछ लड़ाई झगड़ा, कोई बातचीत जिससे आप दोनों हर्ट भी हो सकते हैं इस टाइम पर, ऐसा कुछ भी यहाँ पर है। लेट्स सी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, दोनों एक सेम एनर्जी पे ही हो ऑलमोस्ट, एंड दैट्स द रीज़न कि चीज़ें अगर थोड़ी सी अगर अभी स्टक हैं, तो द रीज़न इज दैट कि दोनों ही अभी एक ही एनर्जी पे, और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी है, या इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जो उनको नहीं करना चाहिए था, या इनको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ बचा ही नहीं है, नथिंग इज लेफ्ट नाउ। ऐसा होता है ना कि आप रिग्रेट कर रहे हो कि आपने ऐसा क्यों कहा या क्यों बोल दिया, ये नहीं करना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था। समथिंग लाइक हैपेंड, लाइक दिस हैपेंड इन दिस कनेक्शन, इन दिस सिचुएशनशिप, और इस इंसान को उस चीज़ का रिग्रेट है, या आपकी तरफ आना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, बट बिफोर दैट ये इस चीज़ को लेके क्लियर होना चाहते हैं कि क्या ये जेन्युइनली आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, क्योंकि दिल में ये बात आ रही है, जुबान तक आने में अभी थोड़ा सा इस इंसान को समय लगेगा। लेट्स सी आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। आप इन्हें क्या बताना चाहते हैं पाइल नंबर 3 को। वी हैव द कार्ड ऑफ पेशेंस। देखो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ना आपके पर्सन के में भी आया, आपके में भी आया है कि चीज़ें थोड़ा ना जल्दबाजी से बेटर यहाँ पर ये होगा कि आप पेशेंस रखें, क्योंकि एक मेजर चेंज आप लोगों की लाइफ में आने वाला है। वी हैव द कार्ड ऑफ ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। यस, अगर 1 + 4 5 एंड अगेन 5, मैंने जैसे कहा कि मेजर चेंज, 5 इज ऑल अबाउट चेंज। एक मेजर चेंज आप लोगों की लाइफ में आने वाला है, जिससे आपकी डेस्टिनी में, मीन्स कि आपकी जो अभी लाइफ में चीज़ें चल रही है ना,
उसमें बहुत मेजर चेंज आएगा और ये आपकी डेस्टिनी में था। रिजॉइस इन, आई डोंट नो ये कैसे लिखा हुआ है, सेलिब्रेशन, ओके, रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। So this card is also giving me this indication that yes, definitely things will work out in this connection, in this relationship। एक celebration आपकी लाइफ में यहाँ पर आएगा, बट राइट नाउ यहाँ पर जो अभी दिखाई दे रहा है वो यही चीज है कि पेशेंस इज इम्पॉर्टेंट, ओनली टाइम विल टेल। पेशेंस रखोगे तभी आपकी को चीजों का आंसर मिलेगा। बी अवेयर ऑफ वॉट यू आर प्रोजेक्टिंग, फॉर द क्वालिटीज यू एडमायर इन वन अनदर आर क्वालिटीज यू बोथ पोजेस इक्वली, सो द क्वालिटीज यू डोंट लाइक आर ऑल्सो योर ओन रिफ्लेक्शन। यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आप दोनों को एक दूसरे में बहुत सारी चीजें अच्छी लगती हैं। वो इसलिए भी लगती है क्योंकि वो आप दोनों में भी है। जो चीजें आपको अच्छी नहीं लगती, कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी चीजें आपके अंदर भी हैं, एंड यू शुड वर्क ऑन दैट अगर आप चाहते हो कि कनेक्शन में चीजें और बेटर और अच्छी तरीके से हो। इफ यू कुड डू एनीथिंग, व्हाट would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul. So pile number 3, अगर आप लोग थोड़ा सा ईगो में आके इस कनेक्शन में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आप अपने दिल से पूछें क्या आप जेन्युइनली इस पर्सन के साथ कुछ स्टेबल, कुछ स्ट्रॉन्ग चाहते हैं, क्या वो एफर्ट्स लगाना इस इंसान के साथ सही रहेगा। बिकॉज अगेन ये एक जनरल सिचुएशन है, हर किसी की सिचुएशन अलग हो सकती है। मे बी दिस गाय इज ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप और दिस गर्ल इज ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, या फिर कुछ डिस्टेंस का इशू है या प्रैक्टिकल लेवल पे कुछ इशू है। तो वो चीज़ें आपको अपनी देखनी है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अगर डिटेल में जानना है तो उसके लिए अगेन यू हैव टू गो फॉर पर्सनल रीडिंग। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, उसमें एस्ट्रोलॉजी और टैरो हर एक रीडिंग में इंक्लूडेड होता है, चाहे आप कोई भी रीडिंग कराओ। बिकॉज एक्यूरेसी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ज़्यादा आती है और गाइडेंस जो अच्छी मिलती है वो टैरो के थ्रू ज़्यादा मिलती है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक थिंग्स विल गेट बेटर इन दिस कनेक्शन। कुछ लोग के लिए नेक्स्ट फ्यू मंथ भी यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और अगर आप इस कनेक्शन में बिलीव करोगे तो ही चीजें यहाँ पर चलेंगी। एंड दिस कार्ड ऑफ लेट देम गो इज गिविंग मी दिस इंडिकेशन कि आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं इस पर्सन को लेके, कि आपने कुछ ऐसा चाहा, कुछ वैसा चाहा, एंड बिकॉज ऑफ दैट हो सकता है कि ईगो की वजह से कन्फ्लिक्ट्स भी हुए हो कनेक्शन में। तो वहाँ पे इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उन चीज़ों को थोड़ा सा छोड़ दें, थोड़ा सा यहाँ पे बैलेंस एंड कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर दिस इज समवन न्यू एंड आप बहुत हाई एक्सपेक्टेशन से बैठे हैं और आप चाह रहे हैं कि एकदम से पर्सन आपके पास आ जाए, तो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। थोड़ा सा यहाँ पे एक पेशेंस के साथ एक प्रैक्टिकल तरीके की अप्रोच आपको लेनी पड़ेगी, जो मुझे सारे कार्ड्स आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं। तो अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।